हेलो एवरीवन, मेरा नाम यूसुफ है एंड आप देख रहे हैं इजी बायो। अब जो है मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पार्ट 1 बना रखा था। उसमें जो मैंने दो एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस और सिंपल क्यूबॉइडल, उसके बारे में बताया था और उसको याद करने का ट्रिक बताया था। अब जो है अब ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें जो है मैं आगे के एपिथेलियम के बारे में उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में जो थ्योरी जो पूछी जाती है, और उसके बाद शॉर्ट में, और उसके बाद जो है उनको याद करने का ट्रिक्स। मेन एक एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, क्योंकि थ्योरी उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। लेकिन उन ट्रिक्स के साथ जो है उनको एग्जाम्पल को रिकॉल करना बहुत ज़्यादा आसान है, और ऑलमोस्ट 99% जो है इन्हीं एग्जाम्पल्स में से जो है आते हैं। जो नोट्स जो है इसको लेके मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नोट्स जो है मैं पीडीएफ में, नीचे लिंक में पीडीएफ में अटैच कर देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं नोट को। तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस आपको सिर्फ समझना है। अब जो है मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसको मैंने रिकॉल कर देता हूँ। पहले मैंने बताया था एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, तो थ्योरी तो मैं रिकॉल नहीं करूँगा, बस एग्जाम्पल याद करने का तरीका बता दूंगा। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, वहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं आईटीएस में, वही बता दिया था वहाँ पे। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इसके बारे में बताता है कि दो टर्म याद रखने के लिए। एक तो कि इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं क्योंकि टाइल लाइक अपीयरेंस होता है। दूसरा इसको टेसलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं क्योंकि वेवी अपीयरेंस होता है। तो थ्योरी अगर आपको देखनी है तो आप पुराने वाले वीडियो में इसके पार्ट 1 में जाओ और वहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने बताया था। एग्जाम्पल करने का तरीका बताया था मैंने, ए बी स्क्वायर सी। ए फॉर क्या था? ए फॉर था एल्विलाई ऑफ लंग्स। यहाँ पे दो बी हैं, बी स्क्वायर है ना, तो एक बी था बॉमन्स कैप्सूल और दूसरा बी था ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को एंडोथीलियम भी कहते हैं। और सी से क्या था? सी से सीलोमिक एपिथेलियम था। सीलोमिक एपिथेलियम था, उसको मीजोथीलियम भी कहते हैं। फिर मैंने बताया था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में, किसको कैसे याद किया जाता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था? इसका ट्रिक मैंने बताया था, पहले लिखो DTGE, उसके बाद डी से लिखो TPS द पिनाकल स्कूल, और ई से लिखो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब डी से क्या मतलब था? डी से मतलब था डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड? थायरॉयड ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। टी से क्या था? टी से था ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। जी से क्या था? जर्मिनल एपिथेलियम। ई से था आई में कौन से तीन पार्ट्स? आइरिस, कोरोइड और सिलेरी बॉडी। तो ये था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को याद करने का ट्रिक। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा था। आप डिटेल में अगर देखना चाहते हो एक चीज़ को तो फिर आप उसमें जा सकते हो पिछले वीडियो में। अब जो है थर्ड एपिथेलियम जो है, और जिसके सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, वो है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। अब जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, पहले इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी। तो ये जो इसके सेल्स जो होते हैं वो कॉलम शेप के होते हैं, मतलब पिलर लाइक होते हैं सेल्स, पिलर लाइक। इसके जो सेल्स होते हैं, अगर मैं इसके सेल्स को ड्रॉ करूँ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके सेल्स पिलर लाइक होते हैं और ये इसका न्यूक्लियस होता है। तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है उसके सेल्स पिलर लाइक होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है वो बेस की तरफ प्रेजेंट होता है। मतलब दो ऑप्शन था ना न्यूक्लियस के पास, अगर सेल ऐसे टॉप है, सेल अगर टॉल है, तो इसके पास दो ऑप्शन है, तो न्यूक्लियस टॉप की तरफ प्रेजेंट हो या बेस की तरफ प्रेजेंट हो। तो याद रखना, इसका जो न्यूक्लियस होता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम का, वो बेस की तरफ प्रेजेंट होता है, वो बेस की तरफ प्रेजेंट होता है। तो और न्यूक्लियस जो होता है इसका इलोंगेटेड होता है थोड़ा, मतलब थोड़ा सा न्यूक्लियस ओवल शेप का इलोंगेटेड होता है। तो न्यूक्लियस इज इलोंगेटेड एंड प्रेजेंट टुवर्ड्स बेस, बेस की तरफ प्रेजेंट होता है। अब एक ये अब जो ये जो होता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, जनरली होता क्या है कि सिर्फ कॉलम शेप का नहीं रहता, जनरली इसमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, तो बहुत सारे टाइप के मॉडिफिकेशन है। पहला मॉडिफिकेशन है वो है ब्रश बॉर्डर्ड, मतलब है कॉलमनार ही, बस इसके टॉप पे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, तो कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। तो पहला जो मॉडिफिकेशन है वो है ब्रश बॉर्डर्ड। तो सिंपल कॉलमनार के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो पहला है ब्रश बॉर्डर्ड। तो ब्रश बॉर्डर्ड कैसे दिखता है? दिखने में ब्रश बॉर्डर्ड ऐसे दिखता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ब्रश बॉर्डर जो है बेसिकली ऐसे दिखता है। तो अभी भी कॉलम ना रही है, अभी भी कॉलम शेप का है, लेकिन बस इसका टॉप देखो ब्रश बॉर्डर हो गया, इसका टॉप ब्रश बॉर्डर हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम होता है। फिर इसका दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है? दूसरा मॉडिफिकेशन है ग्लैंडुलर। ये बेसिकली क्यों होता है ग्लैंडुलर? सिक्रेट करने के लिए, सिक्रेशन सिक्रेट करने के लिए। तो उसका अगर मैं शेप बनाऊँ तो ऐसे होता है, ग्लैंडुलर होता है, जो ऐसे होता है, और यहाँ से ये सिक्रेशन सिक्रेट हो रहा है, ये सिक्रेशन सिक्रेट हो रहा है। तो ये है ग्लैंडुलर। इसका एग्जाम्पल है, इसके तीन एग्जाम्पल हैं इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहला है स्टमक, दूसरा है कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और तीसरा है रेक्टम।
तो स्टमक, कोलोन और रेक्टम, इसमें आता है ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम, ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। जो तीसरा जो एग्जाम्पल होता है, पहले मैं सारे एग्जाम्पल लिखूंगा फिर इनको याद करने का तरीका बताऊंगा, अभी बस मैं पहले एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तीसरा जो सी वाला जो होता है वो होता है ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर, मतलब वो ग्लैंडुलर भी होता है, ब्रश बॉर्डर भी होता है। ए क्या था, सिर्फ ब्रश बॉर्डर है। बी वाला कौन था, सिर्फ ग्लैंडुलर है। सी में होता क्या है कि ये ग्लैंडुलर भी है एंड ब्रश बॉर्डर, मतलब ग्लैंडुलर भी है और ब्रश बॉर्डर भी, दोनों है, ब्रश बॉर्डर्ड। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ग्लैंडुलर एंड ब्रश बॉर्डर्ड के? इसके एग्जाम्पल्स दो हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो है डुओडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और दूसरा है इलियम। ये दिखने में कैसे होते हैं, ये दिखने में ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे ब्रश बॉर्डर वाले होंगे, कुछ ब्रश बॉर्डर वाले होंगे, कुछ जो है ऐसे ग्लैंडुलर होंगे, मतलब दोनों होते हैं यहाँ पे, तो ग्लैंडुलर भी होते हैं और ब्रश बॉर्डर भी होते हैं। फिर अगला कौन सा आता है, अगला जो आता है वो आता है सिलिएटेड। मैं सबका ट्रिक बताऊंगा याद करने का। सिलिएटेड, सिलिएटेड कैसे दिखता है दिखने में, सिलिएटेड अगर देखेंगे तो ऐसे होते हैं, ऐसे ऊपर सीलिया होता है, ऐसे ऊपर जो होता है इनके सीलिया होता है, इन्हें कहते हैं सिलिएटेड। इसके एग्जाम्पल तीन है, पहला इसके एग्जाम्पल जो है तीन है। एक है फेलोपियन ट्यूब, दूसरा है ब्रेन वेंट्रिकल, ब्रेन वेंट्रिकल, और तीसरा जो है वो है एपेंडिडाइमल एपिथेलियम, एपेंडिडाइमल एपिथेलियम। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो मैं साथ में नोट्स अटैच कर रखा है मैंने, साथ में मैंने नोट्स अटैच कर रखा है पीडीएफ में, जो आप लिंक से देख सकते हो, तो वहाँ पे सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, तो राइटिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एपेंडिडाइमल एपिथेलियम, तो ये तीन होते हैं सिलिएटेड। और जो लास्ट जो रह गया, जो लास्ट जो होता है ई, वो होता है स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। ये किस तरह से दिखता है, ये दिखने में ऐसे होता है, ऐसे दिखता है ये है स्टीरियोसीलिया। इसके दो एग्जांपल्स हैं, इसके दो एग्जांपल्स मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से मिलते हैं। एक है एपिडिडाइमस, क्या लिखना है, ये एपेंडिडाइमल एपिथेलियम है, दूसरा ये एपिडिडाइमस लिखा है मैंने यहाँ पे, और एक है वास डेफरेंस। तो ये होते हैं, तो ये मैंने सारे एग्जांपल्स लिख दिए सिंपल कॉलोनर एपिथेलियम के। अब इसको याद करना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब सोचो अगर कोई ट्रिक नहीं हो और साथ में ये सिंपल स्क्वामस के 4 एग्जांपल्स हो गए, उसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल के इतने सारे एग्जांपल्स हो गए, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ऑर्गेनाइज हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है याद करना। अब इनको कैसे याद किया जाए, इनके एग्जाम्पल्स को, तो इनके एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए, इनके एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो ये है। सबसे पहले एक स्टोरी बतानी पड़ेगी, यहाँ पे बताऊँगा मैं। जैसे फेसबुक है, FB, फेसबुक ने क्या किया, एक इवेंट रखा है, इवेंट को क्या बोलते हैं, ईव भी बोल सकते हैं, ईव भी बोल सकते हैं, मतलब फेसबुक ने एक इवेंट रखा है, और उस इवेंट को मैं ईव बोलूँगा, तो फेसबुक ने एक ईव रखा है, ईव इवेंट बात वही है, तो फेसबुक ने एक ईव रखा है, और उस ईव में आने के लिए एक ID कार्ड दिखाना ज़रूरी है। एक ID कार्ड, जैसे आधार कार्ड होता है, उससे बहुत सारे ID कार्ड होते हैं, तो एक ID कार्ड देखना ज़रूरी है, एक ID कार्ड देना ज़रूरी है। तो मैंने क्या लिखा अभी तक, FB फेसबुक लिख दिया, ईव लिख दिया, ID लिख दिया। अब ID बहुत सारे टाइप का हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, लाइसेंस कार्ड हो सकता है, बहुत सारे टाइप का कार्ड हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ID दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है GSRC ID, ये बस एक मैंने अपना एक नाम बनाया, GSRC ID दिखाना है। तो फेसबुक के ईव में आने के लिए GSRC ID दिखाना है, फेसबुक के ईव में आने के लिए GSRC ID दिखाना है। तो अब जो ट्रिक क्या है, ट्रिक है GSRC ID, GSRC एक साथ लिखना है, ID एक साथ लिखना है, FB ईव, ये तो FB ईव में आने के लिए GSRC ID चाहिए। 2-3 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। देखो आपको बस दो ही ऑप्शन है, या तो आप ये एग्जांपल्स बैठ के सारे याद करो, दूसरा एग्जांपल लेकिन दूसरा ये है कि आप इसको याद कर लो, इसको याद करने में आपको 10 या 15 मिनट लगेगा, फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। इसको याद करने में आप 2 घंटे लगा दो, उसके बाद भी आप कभी ना कभी कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन ये आप कभी नहीं भूलोगे अगर आप 1-2 बार सही से इसको सही से पढ़ लो, सही से समझ जाओ इसको। तो GSRC ID FB ईव, अब GSRC ID FB ईव, ठीक है, ये ट्रिक है। अब इसमें इसको कैसे अप्लाई करना है, अब एक तो ये हो गया, साथ में एक चीज़ और करना है, हमें A से लेके E तक याद रखना है, A B C D और E में क्लासीफाई करना है इनको। तो याद रखना, जो सबसे पहले जो है सिर्फ इसको G को लिख दो A, फिर अगले 3 को लिख दो B, फिर अगले 2 को लिख दो C, फिर अगले 3 को लिख दो D, और फिर लास्ट के 2 को लिख दो E। मतलब G वाला जो है वो A के अंदर आएगा, S R और C जो आएगा वो B के अंदर आएगा, I और D C के अंदर आएगा, F B और E वो आएगा D के अंदर, और V और E जो है, ये जो V और E जो है वो आएगा E के अंदर, ठीक है। याद रखना E के अंदर से 2 आएंगे, और नंबर पे याद रख सकते हो, नंबर ये है 1 3 2 3 2। तो ये क्या, 1 जो मतलब पहला जो है A में, फिर अगले 3 जो है वो B में, अगले 3 B में, फिर 2 मतलब अगले 2 जो हैं I और D वो C के अंदर है, फिर अगले 3
एफ, बी और ई वो डी के अंदर है, और फिर जो अगले दो हैं बी और ई वो ई के अंदर है। अब ये ए बी सी डी ई का क्या मतलब है, पहले जी और एस आर सी इनका मतलब बताता हूँ। जी का मतलब है जी का मतलब है गॉल ब्लैडर, तो जी का मतलब है गॉल ब्लैडर। एस का मतलब है स्टमक, एस का मतलब है स्टमक। आर का मतलब है रेक्टम, आर का मतलब है रेक्टम। सी का मतलब है कोलोन, सी का मतलब है कोलोन। डी का मतलब है डुओडेनम, डी का मतलब है डुओडेनम। आई का मतलब है इलियम, आई का मतलब है इलियम। एफ का मतलब है फेलोपियन ट्यूब, एफ का मतलब है फेलोपियन ट्यूब। बी का मतलब है ब्रेन वेंट्रिकल, बी का मतलब है ब्रेन वेंट्रिकल। ई का मतलब है एपेंडिडाइमल एपिथेलियम, ई का मतलब है एपेंडिडाइमल एपिथेलियम। वी का मतलब है वास्ट डिफरेंस, वी का मतलब है वास्ट डिफरेंस। ई का मतलब है एपिडिडाइमिस, ई का मतलब है एपिडिडाइमिस। तो अब ऐसे देखे बिना देखे मैं बोल दूंगा ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर, स्टमक, रेक्टम, कोलोन, इलियम, डुओडेनम, फेलोपियन ट्यूब, ब्रेन वेंट्रिकल, एपेंडिडाइमल एपिथेलियम, वास्ट डिफरेंस और एपिडिडाइमिस। बहुत ईजी हो जाता है, 2-3 बार अगर पढ़ लिया तो अपने आप देखते ही बोल दोगे। ये थोड़ा दिक्कत होगी इसमें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होगी, बस ये वाला थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 1 3 2 3 2, 1 3 2 3 2 रिपीट हो रहा है। तो पहला वाला ए, फिर अगले 3 जो है बी, फिर अगले 2 सी, अगले 3 डी, अगले 2 ई। अब मैंने ए बी सी डी ई क्यों किया, ए बी सी डी ई इसलिए किया मैंने क्योंकि जो ए है, ए का मतलब है ब्रश बॉर्डर्ड, बी का मतलब है ग्लैंडुलर, फिर सी क्या है, सी जो है ग्लैंडुलर प्लस ब्रश बॉर्डर्ड, मतलब पहला वाला ब्रश बॉर्डर्ड था, अगला ग्लैंडुलर, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगला सी क्या है, ए प्लस बी, मतलब ग्लैंडुलर भी और ब्रश बॉर्डर्ड भी। डी क्या है, सिलिएटेड। अब ये याद रहता है बच्चों, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो इतना याद रहता है कि फेलोपियन ट्यूब सिलिएटेड होता है। तो ये जो डी वाला कैटेगरी है वो सिलिएटेड वाली कैटेगरी हो गई। और ई वाला जो है वो स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मिलता है, एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस। तो ये था याद करने का तरीका, सिंपल उसको, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम को। तो जी एस आर सी आई डी एफ बी ई, एफ बी का एक ईव है जिसमें जी एस आर सी आई डी चाहिए, और एक नंबर याद रख लो 1 3 2 3 2। ए बी सी डी ई, ए का क्या मतलब, पहला वाला ए था, अगले 3 इसका क्या मतलब है नंबर का, पहला वाला ए है, अगले 3 बी हैं, फिर अगले 2 सी हैं, अगले 3 डी हैं, अगले 2 ई हैं। ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है ब्रश बॉर्डर्ड। बी का क्या मतलब है, ग्लैंडुलर। सी का क्या मतलब है, दिस प्लस दिस, मतलब ब्रश बॉर्डर्ड भी है और ग्लैंडुलर भी है। डी का क्या मतलब है, सिलिएटेड, और ई का मतलब है स्टीरोसिलिया। G for gallbladder, S for stomach, R for rectum, C for colon, I for ileum, D for duodenum, F for fallopian tube, B for brain ventricle, E for epididymal epithelium, B for vas deferens और E for epididymis। तो ये था सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम को याद करने का तरीका। तो अभी तक मैंने 3 बता दिए, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स। और नोट जो है आप वो जो है नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो।